तो इलेक्ट्रिशियन आपने कभी ये ध्यान दिया है कि जितने भी घर में फैक्ट्री और सब स्टेशन होते हैं उन सभी वायरिंग्स में अर्थिंग का तार हमेशा ग्रीन कलर में ही क्यों होता है और फेज का तार हमेशा रेड कलर में ही होता है, ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे का साइंस पता है? और न्यूट्रल का तार ब्लैक में ही होता है। अगर आपको ये सारी जवाब का आंसर पता नहीं है तो आप परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन नहीं हो और आप स्टूडेंट हो तो आपसे एग्जाम्स और इंटरव्यू में भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कंफ्यूजन वाला। तो इतना समझाना आपको काफी है कि वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना चाहिए। देखो, अगर आप सीरियसली इलेक्ट्रिशियन हो या स्टूडेंट्स हो, अगर आप सिर्फ बिजली को समझना चाहते हो तो यह वीडियो मेरे लिए नहीं आपके लिए बहुत ही जरूरी और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गलत कलर कोड का वायरिंग करने से कोई दूसरा इलेक्ट्रिशियन कंफ्यूज हो सकता है और करंट लग सकता है और आग भी लग सकता है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि वायर को कलर कोड में क्यों बनाया गया है और वायर को रंग कोड जैसा क्यों चुना गया, क्या इसके पीछे कुछ खास वजह है? देखो, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल काम सेफ तरीके से करने के लिए और परफेक्टली वायरिंग करने के लिए वायर्स को कलर कोड में रखा गया है, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिशियन बिना टेस्ट किए भी समझ सके कि कौन सा लाइव वायर है और कौन सा न्यूट्रल वायर है और कौन सा अर्थिंग वायर है। इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल कलर कोड स्टैंडर्ड वायर में रखा जाता है। और वीडियो का मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है, सो वीडियो को स्किप मत करना। वो इसलिए क्योंकि आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि फेज वायर लाल रंग में ही क्यों होता है। फेज वायर को लाल रंग में इसलिए रखा गया है क्योंकि फेज वायर सबसे खतरनाक तार में से एक तार माना जाता है। लेकिन फेज वायर होता क्या है और इसका क्या काम होता है? तो फेज वायर का काम होता है करंट को सप्लाई देना और यही तार इंसान को झटका भी देता है और यही तार लोड को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। उम्मीद है कि ये छोटी सी बात आपको पहले से पता होगा। तो अभी तक तो जो आपने सुना और समझा वो था सिर्फ बेसिक इंट्रो। अब समझते हैं कि फेज वायर रेड में ही क्यों होता है। तो फेज वायर को रेड कलर में रखने का मेन 3 रीजन। रीजन 1 है कि जैसा कि आप सबको पता है कि खतरनाक चीजों से अलर्ट करने के लिए लाल रंग से इंडिकेट किया जाता है और लाल रंग तो पूरी दुनिया में सभी इंसान को पता है कि खतरे से अलर्ट करने के लिए लाल रंग दिखाया जाता है। तो बस फेज वायर को भी लाल कलर में रखने का भी रीजन है, क्योंकि ये फेज वायर भी खतरनाक और जानलेवा वायर होता है, इसलिए ये लाल होता है। और सेकंड रीजन है विजिबिलिटी के कारण। लाल रंग अंधेरे में भी साफ दिखता है, ये आप सबको पता है। ठीक उसी तरह से पैनल्स या डीबी में वायरिंग का बहुत बड़ा बड़ा जंजाल होता है, जिससे कि उसमें से फेज वायर को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए फेज वायर को लाल रंग में इंडिकेट किया जाता है। इसलिए फेज वायर को लाल रंग में रखा गया है, जिससे कि फेज वायर कौन सा है वो आसानी से पता चल जाता है। और तीसरा रीजन है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। इसमें दिमाग अपने आप सतर्क हो जाता है और हाथ लगाने से लोग पहले सोचता है, यानी रेड देखकर दिमाग भी कह देता है कि सावधान रहो, यह लाइव वायर है। अब तो मुझे 113% उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि फेज वायर रेड वायर में क्यों होता है। तो अब समझ गए हैं तो अब ज्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे और अब आगे बढ़ते हैं कि न्यूट्रल वायर ब्लैक में ही क्यों होता है। न्यूट्रल वायर का मतलब लोग अक्सर सेफ समझ लेते हैं, लेकिन न्यूट्रल वायर पूरी तरह सेफ नहीं होता है। बस न्यूट्रल का काम होता है करंट को वापस सोर्स तक ले जाना और सर्किट को कंप्लीट करवाना। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर में ही क्यों होता है? इसमें भी 3 रीजन है, जिससे कि आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि न्यूट्रल वायर को ब्लैक में ही क्यों रखा गया है। रीजन 1, ब्लैक कलर न ज्यादा चमकता है और नहीं ज्यादा डेंजर दिखता है, यानी कि यह एक्टिव नहीं है बल्कि सपोर्टिव लाइन है। सेकंड रीजन ये है कि न्यूट्रल वायर जो होता है वो फेज वायर से बिल्कुल अलग दिखता है, जिससे कि वायरिंग में गलती होने की संभावना कम होता है। रीजन 3, न्यूट्रल में हल्का करंट रहता है और ब्लैक रंग पर धूल गर्मी के निशान कम दिखते हैं। तो याद रखें, न्यूट्रल झटका नहीं देता है, लेकिन गलत कंडीशन में डेंजरस भी बन सकता है। उम्मीद है कि इतना सारा रीजन आपको समझ आ गया होगा कि न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर में ही क्यों होता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर का काम है कि लीकेज करंट को जमीन में भेजना और इंसान और मशीन दोनों की रक्षा करना। लेकिन अर्थिंग वायर को ग्रीन कलर में ही क्यों रखा गया? अर्थिंग वायर को ग्रीन कलर में रखने का रीजन है कि अपना अर्थ जो होता है वो ग्रीन होता है और अर्थिंग का कॉम्बिनेशन होता है जमीन से, मिट्टी से, सुरक्षा से। अर्थिंग का सीधा कनेक्शन धरती से होता है, इसलिए उसका रंग भी धरती से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि अब आप ये भी समझ चुके होंगे कि अर्थिंग वायर ग्रीन कलर में ही क्यों होता है। याद रखना, अर्थिंग वायर कभी भी करंट सप्लाई नहीं देता, लेकिन गलती होने पर आपकी जान भी बचा लेता है। जो आपने वीडियो के टॉपिक में सुना था कि फेज वायर रेड कलर में ही क्यों होता है और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर में ही क्यों होता है, ये सब चीज मैंने आपको समझा चुका हूँ। और एक जरूरी और फैक्ट जान लीजिए, पुराने इंडियन सिस्टम में वायर्स का कलर कोड रेड कलर में होता है, न्यूट्रल वायर जो होता है वो ब्लैक में होता था, अर्थिंग वायर ग्रीन कलर में होता था। लेकिन अब इंडिया में नए IEC रूल एक्ट में फेज वायर को ब्राउन में रखा गया है और न्यूट्रल वायर को ब्लू में रखा गया है और अर्थिंग वायर को ग्रीन और येलो स्ट्रिप पे रखा गया। लेकिन क्या आपने कभी यह ध्यान दिया, एक चीज कभी नहीं बदली, वो है अर्थिंग हमेशा ग्रीन ही रहा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि गलत कलर की वायरिंग यूज करने से क्या होता है, क्या खतरा बन सकता है, जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन लोग वायरिंग करते समय तो काम करते हैं लेकिन गलत वायर का कलर कोड यूज कर लेते हैं, जिससे कि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन अपनी मर्जी से कलर यूज करे तो उससे रॉन्ग पोलरिटी और रॉन्ग कनेक्शन होगा, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और फायर एक्सीडेंट होगा। इसलिए वायर का रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है बल्कि सुरक्षा की भाषा है। अब जब भी आप कभी भी वायर को देखें तो सिर्फ तांबा मत देखिए, उस रंग को पढ़िए, क्योंकि वही रंग आपको खतरा से बचा भी सकता है और जिंदगी भी। अगर आपको यह इलेक्ट्रिकल फैक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताइएगा कि अगला फैक्ट किस टॉपिक पर चाहिए।